Unacademy. Let's crack it. Hello friends, this is Shabihar Kawat and welcome back to our YouTube channel Rankers Avenue. So जैसा आप जानते हैं नीट का एग्जाम सितंबर में है and not even 1 month is left for the exam. Also NTA ने अपनी वेबसाइट पर कुछ एक गाइडलाइंस इशू करी हैं कि what all items are allowed and what are prohibited. Also the dress code for girls and boys has been separately enumerated. So in this session I will be covering all those items as an important thing for you all to follow. अगर आपने उन चीजों को फॉलो नहीं किया you may even be asked, you may even be barred to appear for the exam. So it's highly recommended you follow the guidelines as the way they have been mentioned in the website. You might you need not go to the website. मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगी. So before I begin, subscribe to the channel Rankers Avenue if you haven't yet. Also click on the bell icon. Do give a thumbs up if you like this video. So I'll begin. First of all, जो allowed items है, I will be enumerating that. First thing is the admit card. So the admit card with a passport size photograph उसमें होगा, वो आपको अपने साथ कैरी करना होगा. In a few days NTA अपने वेबसाइट पर एडमिट कार्ड भी अपलोड कर देगी. सो आप वहां से डाउनलोड करेंगे, प्रिंट ले लेना एंड विद द सेम फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में वहां पर लगाया था, सेम फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पर होगा. सेकेंड इज द प्रोफॉर्मा, वो विद अ पोस्ट कार्ड साइज फोटो. ये प्रोफॉर्मा भी एडमिट कार्ड के साथ ही डाउनलोड होगा, तो ये भी आपको दोनों साथ में ले जाने हैं. थर्ड थिंग इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ योर्स. वहां पर ड्यूरिंग द एग्जाम अटेंडेंस शीट में कुछ फोटो लगाना होता है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप 2-3 फोटोग्राफ अपने लेकर जाइए कि भाई कहीं एक आप लेकर गए वो खो गया, पानी में गिर गया, कुछ भी हो गया, तो एटलीस्ट यू आर एट अ सेफर साइड. सो आई रिकमेंड 2 से 3 फोटोग्राफ अपने लेकर जाना. द फोर्थ थिंग इज फोटो आईडी प्रूफ. वो फोटो आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकते हैं. आई टेल यू आप क्या क्या ले जा सकते हैं. पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट, राशन कार्ड, या 12th का आईडी कार्ड. इनमें से आप कुछ भी ले जा सकते हैं. सो आई गेस ये चीज बेसिकली जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ सेम पर्सन है जो एग्जाम दे रहा है, तो इस चीज के लिए वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. एंड द फिफ्थ थिंग इज अगर आपने फिजिकली हैंडीकैप का ऑप्शन भरा है ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, तो वहां अभी आपको PWBD का सर्टिफिकेट साथ में ले जाना होगा. एंड इफ यू आर लाइक पार्शियली और कंप्लीटली ब्लाइंड और आप अपनी OMR नहीं भर सकते हैं, सो यू कैन टेक अ स्क्राइब विथ यू. स्क्राइब वो पर्सन होता है कि हाँ ये पर्सन ऑन माई बिहाफ विल बी फिलिंग माई OMR, तो उस पर्सन को स्क्राइब कहते हैं. बट यू हैव टू टेक अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कि हाँ ये स्क्राइब है और ये विल बी फिलिंग माई OMR ऑन माई बिहाफ. तो इन 5 चीजों का आपको काफी ध्यान रखना है. ये चीजें आपको साथ में ले जानी ही हैं. ओके, आई रिपीट कौन कौन सी चीजें हैं. 5 चीजें हैं. फर्स्ट इज द एडमिट कार्ड विथ पासपोर्ट साइज फोटो. सेकेंड इज प्रोफॉर्मा विथ अ पोस्ट कार्ड साइज फोटो. 2 to 3 passport size photographs. Fifth is photo ID proof and fourth is photo ID proof and fifth is आपका PWBD का सर्टिफिकेट फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए है ये चीज. सो व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रोहिबिटेड इन द एग्जाम. लाइक मेनली जो मेटल आइटम्स होते हैं कि बड़ी बड़ी वॉच है, लाइक फिटबिट की आजकल वॉच चल रही है, या फिर एनी टाइप ऑफ वॉच आई वुड से कि अवॉइड करो. आपके एग्जामिनेशन सेंटर में हर रूम में घड़ी लगी होगी, तो इफ यू हैव टू चेक ऑन द टाइम आप घड़ी से देख सकते हो जो वहाँ की वॉल क्लॉक होगी. अपनी खुद की वॉच मत ले जाना. कुछ भी क्योस वहाँ क्रिएट हो गया दैट माइट डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड, ऐसा कोई काम मत करना. सो वॉच, मोबाइल फोन्स, लॉक टेबल्स और ब्रेसलेट, पेंडेंट या फिर ऑर्नामेंट्स, एनी ऑर्नामेंट्स लाइक हेयर क्लिप्स, नोज पिन, इयररिंग्स स्पेशली फॉर गर्ल्स, ये सब चीजें भी अलाउड नहीं है. कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. अदर देन दैट आई गेस पेन पेंसिल ये भी नहीं ले जाने हैं. इन द एग्जामिनेशन सेंटर ही आपको पेन मिलेगा, आपको उसी पेन से अपना पेपर देना है, खुद साथ नहीं लेकर जाना है. ऑल्सो एक राइटिंग पैड आता है वो भी नहीं ले जाना. राइटिंग पैड लाइक जो एग्जामिनेशन वाले कार्डबोर्ड वाले जो आते हैं वो भी नहीं ले जाना. कुछ नहीं लेकर जाएंगे बिकॉज
कुछ इश्यूज हो जाते हैं कि हाँ राइटिंग पैड में कुछ लिखा होगा, टेक्स्ट होगा, तो ऐसे कियोस्क क्रिएट हो जाता है, सो आई बेटर अवॉइड इट। सो कौन कौन से प्रोहिबिटेड आइटम्स है, इज लाइक वॉचेस, एनी ऑर्नामेंट्स, लॉक टेबल्स, लाइक राइटिंग पैड, पेन, पेंसिल, ये सभी चीजें आपको अवॉइड करनी है। Next is I will come over to a dress code. Dress code for girls and boys. I will cover up upper wear, bottom wear में क्या पहनना है. So first of all, I'll start with like common चीजें क्या हैं. Again, common चीजें में I will say ornaments, कोई भी टाइप का ornament allowed नहीं है. क्या होता है कि basically metal detector होते हैं, तो metal detector में कोई भी ornament हो metals के होते ही हैं, तो वो स्क्रीनिंग में आ जाते हैं एंड इट विल जस्ट इंक्रीज द फ्रिस्किंग टाइम. सो बेटर अवॉइड ऑल दीज थिंग्स कि हाँ तुम भी शांत मन से हॉल में एंटर करो, आराम से शांत दिमाग से पेपर दे के आओ, सारी कियोटिक वाली चीजें अवॉइड करनी है. सो दिस इज वन थिंग, ऑर्नामेंट्स बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बिल्कुल अलाउड नहीं है. सो एंड नेक्स्ट आई विल स्टार्ट फॉर गर्ल्स. गर्ल्स में बाल की बात करते हैं. लाइक अगर आपके बड़े बाल हैं तो आप सिंपल सा एक रबर बैंड लगा कर जा सकते हैं. यू कैन सिंपली गो इन अ पोनीटेल. ऑब्वियसली फैशन शो में नहीं जा रहे हैं तो कि बाल खुले करके जा रहे हैं, 10 तरह की हेयर स्टाइल्स बना के जा रहे हैं, नहीं, सिंपल सा एक रबर बैंड लगा कर जाना है. एंड ऑल्सो अवॉइड हेयर क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स, मेटल स्क्रीनिंग में अगेन डिटेक्ट हो जाएगा. And next is अगर like very rarely in some center if they like raise an objection कि rubber band भी allowed नहीं है, बाल खोल के दे दो, किसी तरह पोनी बना दो, मतलब just like that. But anyways rubber band most probably allowed होगा ही at every center. And next is I'll come over to the top. टॉप में आप कुछ भी लूज वेयर पहन सकते हैं. उसमें कोई भी टॉप हो सकता है, कुर्ती हो सकती है, एनीथिंग लाइक दैट, बट प्रोवाइडेड कि वो हाफ स्लीव्स या फिर स्लीवलेस हो, ऐसा ही हो. अवॉइड करना 3/4 एंड फुल स्लीव्स. 3/4 और फुल स्लीव्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. एंड उन लाइक 3/4 यहाँ तक की, फुल स्लीव्स यहाँ तक की बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि इशू होता है कि हाँ कुछ अंदर चिट होगी, कुछ लिखा होगा. सो अवॉइड करना इन चीजों को. आप कोई भी लूज टॉप पहन सकते हैं एंड आई वुड प्रेफर कि आप राउंड नेक पहन कर जाओ. वो राउंड नेक अवॉइड करो, कॉलर वाली चीज ना हो, बिकॉज कॉलर में भी अगेन इशू आता है कि हाँ कहीं अंदर चिट छुपी होगी, कुछ होगा. सो बेटर अवॉइड कॉलर्ड टी शर्ट एज वेल. सिंपल राउंड नेक लूज वाले टाइप का टी शर्ट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि उस पर कोई अल्फाबेट ज्यादा लिखे नहीं होने चाहिए. अल्फाबेट इन द सेंस 2-3 लाइन या कोई लोगो हो ब्रांड का, वो चलेगा, बट नॉट मच की पूरी की पूरी लाइनें भरी हैं, आगे पीछे से लाइनों से अल्फाबेट से पूरा टी शर्ट भरा हुआ है. अगेन इट विल रेज एन ऑब्जेक्शन, तो अवॉइड करो. जितना प्लेन टी शर्ट हो, लाइट कलर्ड एंड काफी लूज हो, स्लीवलेस या फिर 3/4 स्लीवलेस या फिर हाफ स्लीव्स, ये अलाउड है. अवॉइड 3/4 एंड फुल स्लीव्स. ऑल्सो फ्लोरल प्रिंट्स भी कितनी जगह ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, बट आई वुड से कि फ्लोरल प्रिंट्स ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े फ्लोरल प्रिंट्स हैं, बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई है. एम्ब्रॉयडरी भी इज ऑल्सो लाइक ऑब्जेक्शन कैन बी रेज. सो एम्ब्रॉयडरी टी शर्ट्स भी अवॉइड करनी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स. नेक्स्ट इज we'll come over to the bottom wear. Bottom wear के लिए avoid denims. I would say कि denims में भी कितने ही centers पे objection raise हो सकता है कि like skinny fit jeans या ऐसे नहीं पहननी है. Also गर्मी का टाइम है तो यार denim पहन कर तो क्यों ही जाना है, comfortable wear में जाओ. It may be loose trouser, pajama या कैप्रीज, कुछ भी हो सकता है. वो चीजें आप वही चीजें आप पहन कर जाएं. लाइक सिंपल जो हम नाइट वेयर्स में पहनते हैं कि हाँ रात का जो नाइट सूट टाइप्स जो कपड़े होते हैं, वैसे पहन के जाओ, लाइट कलर्ड हो, सिंपल से वैसे पहन के जाना है. और ऑल्सो जो जिम वाले ट्रैक पैंट्स, लाइक जो फिटिंग वाले जिम वाले जो ट्राउजर होते हैं, वो भी अवॉइड करने हैं, वो भी अलाउड नहीं है. कुछ भी टाइट फिटिंग अलाउड नहीं है. एवरीथिंग विच शुड बी लूज. नेक्स्ट इज
Also, like avoid any zip or big buttons on your wears what you're wearing. कोई बड़े बड़े बटन होंगे या फिर मेटल की कोई जिप होगी तो ये भी डिटेक्ट हो जाएगा एंड अगेन ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा. So ये भी अवॉइड करना है. नेक्स्ट इज आई कम ओवर टू द फुटवेयर. फुट में बूट्स, हाई हील्स, जूते सब अवॉइड करने हैं. सिंपल चप्पल, फ्लिप फ्लॉप या फिर सैंडल्स में जाओ. आई वुड से कि लाइक नॉट इवन हाई हील्स के सैंडल्स नहीं, सिंपल छोट बहुत ही कम हील या प्रेफरेबली गो विद चप्पल, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स. क्रॉक्स भी अलाउड नहीं है. बेसिकली द आइडिया इज कि आपका फुट पूरा कवर नहीं होना चाहिए. नहीं तो लगता है कि हाँ फुट के अंदर कोई जो क्रेविसेस होंगे उसमें चिट्स छुपा रखी होंगी. सो ये भी अवॉइड करना है. सो आई फॉर गर्ल्स आई हैव इन डिटेल कवर्ड इट. नेक्स्ट आई विल कम ओवर टू बॉयज. बॉयज के लिए अगेन द सेम गाइडलाइंस होल्ड कि हाँ अगेन यू हैव टू वेयर लूज टी शर्ट. वैसे ही अवॉइड कॉलर्ड बटन्स. go only with sleeved वाले shirts and avoid 3/4 and full sleeves. Also avoid big buttons and metal वाली कोई zip ऐसी कोई चीजें avoid करनी है. Next is again the bottom wears. Bottom wears में go with loose trousers, denims again it is to be avoided. Still if you are wearing denim पहननी ही है मर जाओ तो I would say कि लाइट कलर डेनिम पहन कर जाओ. बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप ट्राउजर्स में ही जाएं. डेनिम इज लाइक आई वुड से मत ही पहनना डेनिम्स. ओके सो दिस इज नेक्स्ट इज अगेन फुटवेयर. फुटवेयर के लिए आप लड़के लोग सिंपल चप्पल या फ्लिप फ्लॉप में चले जाओ. क्रॉक्स शूज इज नॉट अलाउड. नेक्स्ट इज लाइक few girls can पूछती हैं कि like can we wear frock, can we wear skirts or jumpsuit, maxi dress. I would say नहीं, ये सब भी allowed नहीं है. layer dresses कुछ भी हो allowed नहीं है. and also like as a girl आप fashion करने नहीं जा रहे हो, you're going to appear for an exam, go in decent clothes. ऐसे नहीं कि हाँ ऑफ शोल्डर पहन के जा रहे हो और उसमें आप खुद ही कॉन्शियस हो, काफी अनकंफर्टेबल हो. नहीं, सिंपल डिसेंट कपड़ों में जाओ. कपड़ों के बेसिस में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. इट्स जस्ट कि just go as a decent put on. Okay, next is tattoo. टैटू के लिए क्या करना है. लाइक इफ यू हैव अ टेम्पररी टैटू हटा दो उस टैटू को. इफ यू हैव अ परमानेंट टैटू 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाओ एंड वो आपकी अलग से स्क्रीनिंग होगी, दिखा देना कि हाँ ये सिंपल टैटू है, इसमें कुछ खास नहीं है. बट आई वुड से टैटू अगर हो सके तो अवॉइड ही करो. नेक्स्ट इज अ फ्यू मेहंदी वाली कुछ है कि हाँ हमारे घर में रिसेंट शादी हुई एंड ऑल दैट. I would again say कि मेहंदी भी like if you can avoid it. नहीं तो objection raise हो जाएगा कि मेहंदी में भी कुछ छुपा होगा and all that. So I would say मेहंदी भी avoid करना. Next is customary कुछ dress codes हैं. For example, if you are a Muslim girl and you have to wear hijabs, it's completely allowed. Just that थोड़ा 1 घंटा पहले चले जाना and आपकी special screening होगी तो उसमें you'll go through it. Now also for Sikh people, like you have a turban, the kirpan and all that. So आप भी 1 घंटा पहले चले जाना examination center पे, आपकी अलग से screening होगी, you will pass through it. Also, next I will cover a few frequently asked questions on the dress code. Next is dupatta allowed in the along with my kurta? I would say कि like as such no guidelines have been issued for dupatta, but it is advisable not to wear anything like that of that sort. आप simple round neck वाले कोई कुर्ती पहनकर चले जाओ, it is completely fine. दुपट्टा हो सके तो आप अवॉइड ही करें. दुपट्टा, स्कार्फ ऐसा कुछ भी हो आप अवॉइड करें. नेक्स्ट इज metal things are not allowed in examination center. So I wear braces. Will I go smoothly through the frisking process? I would again say कि braces are allowed during the exam. कोई दिक्कत नहीं होगी. Next is I am a diabetic patient. Can I take my tablets along with me to the NEET exam center?
यस, इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, आप अपनी कोई भी मेडिसिन वगैरह जो आपको 3 घंटे के एग्जाम के स्लॉट के बीच में लेनी है, नॉट जस्ट फॉर डायबिटिक, आप एपिलेप्टिक पेशेंट हैं, डायबिटीज हैं, यू कैन टेक दोज मेडिकेशंस विद यू अलोंग। ऑल्सो प्रेफरेबली आप एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाएं डॉक्टर वाला, सो दैट यू हैव अ प्रूफ कि हाँ, आई एम this disease and I'm carrying the same medication for it. Next is, are floral print kurtis allowed in the NEET exam center? I would again say floral print is not allowed for the exam. जितने simple clothes हो उतने simple पहन कर जाओ. Objection might be raised. Also, I will again emphasize floral embroidery को भी avoid ही करना है. Next is, what will happen if I fail to adhere to this NEET dress code? कुछ नहीं होगा. You might be even asked कि हाँ, NEET 2022 में अपेयर करने आना, 21 is not for you. Simply आपको ये बोल दिया जाएगा and you may be asked to leave the examination center. So NEET dress code का avoid ही करना है. Next is, due to the COVID guidelines, आपको mask और gloves is a must for you all. Mask और gloves लेकर जाने हैं साथ में. Also, it is my पर्सनल एडवाइस टू यू ऑल कि अभी लाइक समर्स का सीजन है, काफी ह्यूमिडिटी है कहीं कहीं एरियाज में. सो आई वुड से कि आप हो सके तो कॉटन फैब्रिक या सिर्फ नेचुरल फैब्रिक ही पहन कर जाओ. अब कोई सिंथेटिक, पॉलिस्टर, रेयन वाले कपड़े मत पहन कर जाना, बिकॉज एग्जाम आपका गवर्नमेंट सेंटर पर होगा. एंड कितनी बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट वेल इक्विप्ड कि आपको विंडो सीट मिल गई, पंखा तो भाई सेंटर ऑफ द रूम में लगा है, यू आर एट द विंडो सीट, सीधा सन फेसिंग साइड पे है, पूरा पसीना पसीना हो रहे हो. आपका कॉटन फैब्रिक भी ऐसा है सिंथेटिक की आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. थ्रू आउट दोस 3 hours यू विल बी स्ट्रगलिंग विद द हीट. तो बेटर है आप कॉटन फैब्रिक जितना हो सके नेचुरल फाइबर पहन के जाएं. इट्स माय पर्सनल एडवाइस, ऐसे कुछ गाइडलाइंस मेंशन नहीं है. मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो यस, आई लाइक मैंने कॉटन ही पहना था एंड इट वाज अ वेरी प्लेन टॉप. कुछ भी नहीं था उसके ऊपर, काफी ब्राउन सा प्लेन कलर का, लाइट कलर का ऐसा कुछ टॉप था. एंड बॉटम वेयर में मैंने सिंपल सी लाइक केपरी पहनी थी. इट वाज नी लेंथ और जस्ट बिलो नी लेंथ, वो पहना था. अगेन आई वुड से कि वो काफी पतला कपड़े का था एंड काफी लाइक एरी था, काफी लूज था. फुटवेयर में मैं सिंपल चप्पल पहन कर गई थी. सो आई वुड से कि लाइक इफ यू आर प्रैक्टिसिंग योर मॉक टेस्ट, इट इज माय पर्सनल एडवाइस कि आप वैसे ही कपड़ों में अपने एग्जाम दो जो द काइंड ऑफ क्लोथ यू आर अबाउट टू वेयर फॉर द एग्जाम. ऑल्सो बिकॉज कुछ एक स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि हम मास्क 3 घंटे कंटिन्यूस लगाकर एग्जाम में फोकस नहीं कर पाते हैं. सो अगेन आई वुड से कि आप घर पर ही 2-3 दिन एक बार पेपर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मास्क पहनकर ही प्रैक्टिस करो एग्जाम देने की. So at least you will be acquainted to the entire process. Also, one thing I forgot to mention is big pockets are like not allowed for bottom wears. आपको बॉटम वेयर्स में बिग बटन्स एंड इनर पॉकेट्स, ऑल्सो लार्ज मेटल जिप्स, ये तीनों चीजें अवॉइड करनी है. So I guess I have covered up an entire almost elaborate details, what is to be followed, what not, what things you have to take to the exam and what are prohibited. Dress code को भी काफी details में cover किया है. I hope you will follow these guidelines and you will go through the frisking process very smoothly. So all the best, all the NEET aspirants. My best wishes for you all. Bye.